हाय। पता है, मैं अभी ना एक दोस्त से बात कर रही थी। और वो दोस्त मेरी ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ कॉलेज में रही हूँ या मतलब स्कूल रहा हो मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ। अब एक बार मैं अपनी मीटिंग से आ रही थी काशीपुर से, तो वो मुझे ट्रेन में मिली थी। और हम दोनों की बात हुई एक दूसरे से, और हम दोनों में दोस्ती हो गई, मतलब एक बार में ही। उसके बाद नंबर हमारा आपस में हमने लिया एक दूसरे का, और कांटेक्ट में हम रहने लगे। कभी हाय हेलो हो गई, हम बात करने लगे। हम दोनों लोग कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। और वो बहुत अच्छे घर से हैं, बहुत अच्छी फैमिली से हैं, और बहुत अच्छा एजुकेशन उनका है। वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, पता है। और वो डॉक्टर हैं, सब कुछ बेटर है। बट एक पंगा है। रीज़न जानते हो क्या? अ, उन्होंने लव मैरिज शादी की है। अब मैं ये नहीं कह रही कि लव मैरिज करने वाले सभी लोग, मतलब ऐसा कुछ भी होता है, नेवर। उन्होंने लव मैरिज किया है, और जो बंदा ऑलरेडी बहुत अच्छा था, समथिंग समथिंग 10 से 11 साल का उनका रिलेशन रहा है। और सब कुछ बेटर था, सब कुछ जैसा वो कहती थी वो वैसे ही करता था पहले। बट अब शादी करने के बाद 11 साल जिस शख्स के साथ हम रहते हैं, और वो बंदा एकदम चेंज हो जाए, तो क्या वो चीज़ हम एक्सेप्ट कर पाएंगे? पॉसिबल है? देखो भाई, अब मैंने ऐसे मेरी डिस्कस हो रहा था, तो शादी वादी की बात चल रही थी, तो मैंने उनको बोला कैसे ऐसे चल रहा है। पता है उनका क्या कहना है? सफलता कुछ भी हो जाए, प्लीज़ शादी मत करना, जब तक तुम अपने पैरों पे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। जो लड़की जिसके अकाउंट में लाखों रुपए हैं आज की डेट में, बट वो सिर्फ आज की डेट में वो कुछ नहीं कर पा रही हैं। उनका ये है कि वो मैं सब कुछ होने के बाद भी, मैंने अपने घर में सब कुछ, मेरी मम्मा ने मुझे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वही कहा कि मुझे स्टडी पे फोकस करना चाहिए और वही करना है। और आज की डेट में मेरी मम्मा नहीं है, मतलब उनकी मम्मा एक्सपायर हो गई हैं, और वो बंद चुकी हैं। जिस बंदे पे भरोसा किया, उस शख्स से शादी की, अपनी फैमिली के खिलाफ जाके शादी की, सबको कन्वेंस किया, आज वही बंदा उनके साथ नहीं है। देखो भाई, कोई भी चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। सो मेरा ओपिनियन ये है कि आप कुछ भी हो जाओ, आप सबसे पहले ना सक्सेस हो जाओ, कामयाब हो जाओ, उसके बाद आप शादी कर लो। सबसे पहले कामयाब होना लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में। सुकून, आप ना एक बार को अगर आप अपनी मनपसंद का काम कर रहे हो ना, और आप भूखे भी सो रहे हैं, तो उसमें सुकून मिलेगा। और आप किसी कोठी के अंदर रह रहे हो ना, और आपको सब कुछ मिल रहा है, और अगर आपके पास सुकून नहीं है ना, तो बेकार है ज़िंदगी। किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते आज की डेट में। और मुझे तो यही लगता है भाई, सब दिखावट होता है, कुछ नहीं होता। लोग होते कुछ हैं, और जब वाकई में साथ देने वाली बात आती है तो चेंज हो जाते हैं। सो गलती मत करिएगा प्लीज़। शादी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में सबसे पहले कामयाब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और बात रही समाज की, तो समाज आज भी नहीं देने आ रहा है, कल भी देने नहीं आएगा। सो साइड करो उसको, क्योंकि ये ज़िंदगी तुम्हारी है, ये ज़िंदगी तुम्हारी है, और इस ज़िंदगी की डिसीजन तुम लेने वाले हो। क्योंकि ये ज़िंदगी में जो सपने तुमने देखे हैं उनको कंप्लीट तुम ही कर सकते हो, और किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ बातें कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। सो ओके, ध्यान रखिएगा। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर लाइफ में किसी को इम्पोर्टेंस देना है तो वो आपके ड्रीम्स होने चाहिए, ओनली ड्रीम्स होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ड्रीम होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बी हैप्पी
एंड ऑलवेज खुद का ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।